हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। साथियों, पीआईबी शुरू तो करी थी लेकिन फिर थोड़ा मामला गड़बड़ा गया, तो पीपीटी मेकर की मुझे ज़रूरत है, इसलिए लेट हो गया। तो खैर बहरहाल पीआईबी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो 16 जनवरी 2024। आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या क्या खबरें हैं। देखिए, प्रेसिडेंट्स के सेक्रेटेरिएट से खबर निकल के आ रही है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एड्रेस करा है पब्लिक मीटिंग के अंदर मॉफ्लांग में कि इनॉग्रेट्स करने को लेके, ठीक है, या फाउंडेशन स्टोन रखने को लेके फॉर रोड एंड टूरिज्म प्रोजेक्ट्स के लिए कई सारी चीज़ें। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट करा है नया कैंपस जो कि नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स का है। कहाँ पे है ये? पाला समुद्रम श्री सत्य साई डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के अंदर होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट खबर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन से है, जो कहती है कि भाई यूनियन होम मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो श्री अमित शाह जी हैं, ये इनॉग्रेट करेंगे न्यू बिल्डिंग इस ऑफिस ऑफ सेंट्रल रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की। कहाँ पे? न्यू दिल्ली के अंदर, वेडनेसडे 17 जनवरी 2024 के दिन, मतलब कल। ठीक। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करें तो सीडीएस जनरल अनिल चौहान इनॉग्रेट करेंगे 9th चैप्टर कैपस्टार का। कैपस्टार 9th का थीम यह रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसफॉर्मिंग वॉरफेयर इन मिलिट। कहाँ पे करेंगे? पुणे में करेंगे। थोड़ा सा फ़र्ज़ है मेरा कि डिटेल से आपको इसके बारे में बता दूं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो डिटेल ये है, कैपस्टार का मतलब होता है कैप्सूल ऑन साइंस टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, तो जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी हैं, वो एक प्रेस्टिजियस 9 चैप्टर इस कैप्सूल ऑन साइंस टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड रिसर्च का जो है कैपस्टार का मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के अंदर कल के दिन जो है वो इनॉग्रेट करेंगे। 3 दिन का ये कैपस्टार 9 होगा और इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन सर्विसेज का एकेडमिया, डीआरडीओ लैब्स और प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्रीज़ का आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट खबर आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, जिसमें प्रधानमंत्री एक नया कैंपस नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्स एंड नारकोटिक्स का इनॉग्रेट करेंगे। कहाँ पे? पाला समुद्रम श्री, ये तो मैं बता चुकी हूँ, ठीक है, ओके, यहाँ आंध्र प्रदेश में। अब मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये कह रही है कि भैया जल्दी इंडिया तीसरी ऐसी बड़ी इकोनॉमी, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड में बन जाएगी, जो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन देगी 35% ऑफ का जीडीपी के अंदर। और ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ने बोला है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने कहा है कि भैया हम रेडी हैं प्ले करने के लिए ऐसा रोल इस डायरेक्शन में, ऐसा महेंद्र नाथ पांडे जी ने कहा है ना। तो बहुत ही बढ़िया, इंडिया का फ्यूचर जान ही रहे हैं, 21वीं शताब्दी इंडिया की है भैया। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से खबरें निकल के आ रही हैं कि इंडिया रीइंफोर्स कर रहा है अपना स्टेटस एज अ रेजिलिएंट ग्लोबल इकोनॉमी के तौर पे एंड प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है डावोस के अंदर। तो भैया देख लो, आज के टाइम पे आप लोग तो शेयर वेयर कर नहीं रहे हो, यहाँ जो है पूरी दुनिया हम पे इन्वेस्ट कर रही है ना। तो ये चल क्या रहा है यहाँ पे? देखिए कि 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग हुई थी, 15 जनवरी से 19 जनवरी चल रही थी डावोस कहाँ पे? स्विट्ज़रलैंड के अंदर। तो ये चीज़ ही सामने लेकर आए कि भैया इंडिया का जो क्लेम कर रहा है कि हम भैया अभी भी जो है अब सबके सामने हम ही देख रहे हैं, पूरा विश्व अब हमारी तरफ ही देख रहा है ना। तो जो है थीम है बिल्डिंग ट्रस्ट, और WEF की ने जो है चूज़ करा है वर्क स्ट्रीम रेजोनेट को इंडिया के विजन, ग्रोथ, कार्बन न्यूट्रलिटी, सस्टेनेबिलिटी और रोबस्ट इकोनॉमी के चलते। और जो हमारा कॉन्सेप्ट है वासुदेव कुटुंबकम का, वासुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है? द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, इसका। तो ये भैया इंडिया ने जो है बिल्कुल समझ लीजिए इस पर एकदम अपना धसका जमा रखा है। ठीक है, ये तो हमने चैंपियन किया था बाय द जो हम G20 की प्रेसिडेंसी जब हमने लीड करी है। तो इंडिया का जो प्रेजेंस है डावोस के अंदर, स्विट्ज़रलैंड के अंदर, ठीक है, ये अपना स्टेटस रीइंफोर्स करता है एज अ रेजिलिएंट ग्लोबल इकोनॉमी और एक प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है हमारा इंडिया। अच्छा, नेक्स्ट जो खबर निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से।
तो भैया सेफ्टी बरकरार रहे, एक्सेसिबिलिटी बढ़िया हो, सस्टेनेबिलिटी बढ़िया हो कंस्ट्रक्शन के अंदर, इसके चलते ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने इशू करी है स्टैंडर्डाइज्ड डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग रेगुलेशंस 2023 को, है ना। एक अलग उसमें आपको कोशिश करूंगी मैं इसको बता दूं। मिनिस्ट्री ऑफ पावर की बात करें तो पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर ने IEEMA की एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे इनॉग्रेट करा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिटेल से देख लीजिए, मुंबई में करा गया है बिट 2024। ये एक ह्यूज मार्केट है मैन्युफैक्चरर्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की देश के अंदर, ऐसा RK सिंह जी ने कहा। AT&C लॉसेस जो डिस्कॉम्स के हैं वो कम हुए हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे कि भैया ये टेलीकॉम के अंदर डिस्कॉम्स को बहुत लॉस हुआ था, तो 27% 2014 में था, 15% घट के हो गया 2023 में, और ये और 12% तक गिरेगा। ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ पावर से मैंने बता दिया क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की बात करें तो एम्पावरिंग इंक्लूसिविटी DEPWD और NHRDN ने जॉइन फोर्सेस टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट फॉर दिव्यांग्स। अब यहाँ पे समझते हैं क्या है। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त मूव है इसमें। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसे हम लोग कहते हैं DEPWD, और साथ में नेशनल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नेटवर्क, जिसे कहते हैं NHRDN, इन्होंने यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। क्लोजिंग डे मतलब आखिरी दिन जो कि इंटरनेशनल पीपल फेस्ट का था गोवा के अंदर। और ये जो बढ़िया कोलैबोरेशन है, ये दोनों साथ में मिलकर जो आ रहे हैं, उद्देश्य ये है कि हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाएंगे दिव्यांग्स के लिए। कैसे? इनोवेटिव PM दक्ष DEPWD डिजिटल पोर्टल के माध्यम से आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है। लास्ट में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन से खबर आती है कि यूनियन मिनिस्टर राव इंद्रजीत सिंह ने लॉन्च करा MPLADS ई-शिक्षा मोबाइल एप्लीकेशन को, ताकि रिवाइज्ड फंड फ्लो प्रोसीजर किया जा सके अंडर MPLAD स्कीम। तो ये हमारी लास्ट खबर है, थोड़ा सा हम इसको भी डिटेल से आइए कर लेते हैं। देखिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जिनको इंडिपेंडेंट चार्ट मिला है मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का, इनका नाम राव इंद्रजीत सिंह है। इन्होंने MPLADS ई-साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करा फॉर रिवाइज फंड फ्लो प्रोसीजर, जो कि MPLAD स्कीम के तहत है। आज कहाँ पे किया है इन्होंने? न्यू दिल्ली में जो है वो खुर्शीद लाल भवन में। तो लॉन्चिंग इवेंट को बहुत सारे डिग्निटरीज ने उस जो है अटेंड करा, जिसमें चीफ स्टैटिस्टिशियन भी थे, इंडिया का सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, दूसरे सीनियर ऑफिसर्स मिनिस्ट्री के, एज वेल एज सीनियर ऑफिसर्स SBI के और TCS के भी हैं। ठीक है। उद्देश्य क्या है इस MPLAD स्कीम का? कि हमें यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इनेबल करना है कि वो रिकमेंड करें जो वर्क्स हैं डेवलपमेंट नेचर के, और इनको रिकमेंड करें और इम्फेसिस डालें कि भैया एक ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट बनाया जाए बेस्ड ऑन लोकली फेल्ट नीड्स, है ना, जो भाई समाज को उस जगह ज़रूरत है उस हिसाब से चीज़ें बनाई जाएं। और जो रिवाइज सेट ऑफ गाइडलाइंस है, एम ये है कि स्कीम का जो स्कोप है उसे और ब्रॉड करा जाए, ताकि यहाँ पे MPs जो हैं वो रिकमेंड कर पाएँ डेवलपमेंट वर्क्स को। जैसे बदलाव आ रहा है ना समाज के अंदर, उस हिसाब से ही तो डेवलपमेंट लाना है, तो इसके हिसाब से इम्फेसिस हो कि हमें इम्प्रूव करना है फंक्शनिंग को, इम्प्लीमेंटेशन को और मॉनिटरिंग को इस MPLAD स्कीम की। ठीक है। तो अब इससे जो ये ई-साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है वो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए इस MPLAD स्कीम के तहत। तो ये सारा बेनिफिट्स क्या है, रिवलाइज कैसे होगा, मैनेज कैसे होंगे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, इसमें मदद करेगा। तो ये पूरी कहानी है आज की PIB की। अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में व्हाट्सएप से लेके फेसबुक हर चीज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। सोशल मीडिया के ये लेक्चर्स आपको फिजिकल में मिलेंगे, तो आप मुझे हर जगह पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।